दोस्तों, अगर आपने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपके माइंड में भी जरूर पहले से कुछ न कुछ डिसाइडेड होगा ही कि मुझे लाइफ में सरवाइव करने के लिए कौन सा काम करना चाहिए। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि वे कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब करेंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे या फिर कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हो सकता है कुछ लोग ये सोचेंगे कि वे फैमिली बिजनेस को आगे लेकर के जाएंगे। अपने कैरियर को चुनाव करने से पहले आपको एक बार रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताए गए इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को जरूर समझना चाहिए, ताकि आप सीख सकें कि आपको किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। या अगर आप अभी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं और खुद को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना चाहते हैं, तो ये बुक आपको उन तरीकों के बारे में बताएगी जिससे आप जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि अभी आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं और कैसे अपने क्वाड्रेंट को बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 अलग अलग तरह के लोगों के बारे में है और हम में से हर व्यक्ति इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंटों में से कम किसी एक क्वाड्रेंट में जरूर आता है। और ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से है। ESBI ई क्वाड्रेंट का मतलब है एम्प्लॉयड और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी 95% पीपल इसी क्वाड्रेंट में आते हैं और इनके पास वर्ल्ड की ओनली 5% वेल्थ होती है। और ये वे लोग हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है अच्छी सैलरी और जॉब की सिक्योरिटी। बेसिकली हम सभी के माइंड में बचपन से ही ये चीज फिट कर दी जाती है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छी जॉब पा सको और बाय डिफॉल्ट हम खुद को ई क्वाड्रेंट में जिंदगी भर रहने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और जिंदगी भर के लिए हम हमेशा एक ही इनकम पर डिपेंड रहते हैं और इस कैटेगरी में रहकर हम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। स्टार्टिंग में सैलरी कम होने की वजह से सेविंग भी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि सैलरी मिलते ही हमारे कई सारे डिजायर्स होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि 20 साल का होम लोन या फिर 10 साल के लिए कार लोन ले लिया, जिसकी EMI भरने के लिए हर महीने पैसा चाहिए ही होता है। इसलिए इस कैटेगरी के लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते हैं। फिर आते हैं एस क्वाड्रेंट के लोग यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कोई डॉक्टर, लॉयर, टीचर या किसी छोटी शॉप के ओनर एसेट्रा। हालांकि ये अपने बॉस खुद होते हैं और इस कैटेगरी में आने वाले लोग अपना सारा काम खुद ही करना चाहते हैं, बजाय कोई ज्यादा एम्प्लॉय रखने के। इन्हें अपना सारा काम खुद ही देखना पड़ता है। एस कैटेगरी के लोग अगर 1 साल या इससे ज्यादा टाइम के लिए कहीं चले जाएं, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसका बिजनेस भी पूरी तरह रुक जाएगा या फिर बचेगा ही नहीं। तो ये तो हुई लेफ्ट साइड में आने वाले E और S क्वाड्रेंट के लोगों की बात, जिनमें एक चीज जो कॉमन होती है कि इनका टाइम ही इनकी मनी है। यानी जितने टाइम तक ये एक्टिव रहेंगे, काम करते रहेंगे, तब तक ही पैसा इनकी लाइफ में आता रहेगा। अब बात करते हैं राइट साइड में आने वाले क्वाड्रेंट के लोगों की, जो कि होते हैं बिजनेस ओनर्स। और इन लोगों का मेन फोकस होता है दूसरे लोगों को जॉब देकर उनसे काम कराने का। ये लोग दूसरे लोगों का टाइम और पैसा लेकर भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये शुरुआत में थोड़ा बहुत रिस्क लेकर और कड़ी मेहनत करके इस तरह का सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि इनके एम्प्लॉइज खुद आकर इनके लिए काम करते रहें। ये एस क्वाड्रेंट के लोगों से अलग होते हैं क्योंकि ये सिस्टम के ओनर होते हैं और एस क्वाड्रेंट के लोग अपने काम के ओनर होते हैं और जिंदगी भर अकेले ही अपने लिए काम करते रहते हैं। बी टाइप के बिजनेस में सक्सेस मिलने के बाद इनका सिस्टम और ज्यादा फैलता रहता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब पर रखा जाता है। या कह सकते हैं कि बिजनेस ओनर कम टाइम तक काम करते हैं, ज्यादा कमाई करते हैं और अपने बचे हुए टाइम को एंजॉय करते हैं। अब आते हैं चौथे क्वाड्रेंट में इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स अपना पूरा फोकस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने में लगाते हैं ताकि उनका पैसा ही उन्हें पैसा कमाकर देता रहे। ऑथर कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्वाड्रेंट से पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आई क्वाड्रेंट में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी क्वाड्रेंट में आपका धन दौलत में बदलता है। लेफ्ट साइड में आने वाले लोग अपना टाइम देकर पैसा कमाते हैं, जो कि इनकी एक्टिव इनकम होती है। अगर इनका काम बंद तो इनका पैसा भी बंद। वही राइट साइड के लोग अपना पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, जो कि इनकी पैसिव इनकम होती है। जैसे कोई पुराना घर या कार परचेज करके उसे रिपेयर करा करके रेंट पर दे दिया ताकि हर महीने ये
काम ना भी करें तब भी इनके लिए पैसा आता रहेगा। तो अगर आप लेफ्ट क्वाड्रेंट में रहना सिलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हैं। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग एंजॉय नहीं कर सकते। पैसिव इनकम या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए राइट क्वाड्रेंट में आना ही पड़ेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि ये बुक खासकर उन लोगों के लिए है जो कि अपना क्वाड्रेंट बदलना चाहते हैं और जो प्रेजेंट टाइम में ए या एस क्वाड्रेंट में हैं और बी या आई क्वाड्रेंट में जाने का सोच रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जॉब की सिक्योरिटी के बजाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक पहुंचने की जर्नी के लास्ट में आपको बड़े प्राइजेस भी मिलते हैं। यहाँ प्राइजेस का मतलब है मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, पैसिव इनकम एसेट्रा। ऑथर ये भी कहते हैं कि कोई भी क्वाड्रेंट किसी दूसरे क्वाड्रेंट से बेहतर या महत्वपूर्ण नहीं है। हर क्वाड्रेंट की अपनी इम्पोर्टेंस, पावर्स और वीकनेसेस हैं, लेकिन हर किसी को इन चारों क्वाड्रेंट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आप एक ऐसा फाइनेंशियल रास्ता चुन सकें जो आपके लिए एप्रोप्रिएट हो। दुनिया के हर विलेज, टाउन, सिटी और कंट्री में चारों क्वाड्रेंट्स में काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है ताकि पूरी कम्युनिटी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रह सके। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग ई या एस क्वाड्रेंट में क्यों आते हैं? क्योंकि स्कूल या कॉलेजेस से हम सीखते आए हैं कि हमें बस अच्छी जॉब की ही जरूरत है और ये लिमिटेड माइंडसेट ही हमारे अंदर वो डर पैदा करता है जिससे हमें लगता है कि बिजनेस करना या इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की काम होता है। देखो, अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इसकी नॉलेज, लर्निंग या ट्रेनिंग हमें खुद ही लेनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड से राइट साइड में आने के लिए सबसे पहले आपको एक सफल बी यानी बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, क्योंकि तब आपके पास एक बेहतरीन इन्वेस्टर बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अपना पूरा माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आप कई बार फेल भी हों, इसलिए ज्यादातर लोग साइलेंटली एक सिक्योर जॉब को ही चुन लेते हैं। लेकिन 5% लोग जो राइट साइड में आते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो पूरी लाइफ ही रिस्की हो सकती है। हालांकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है ताकि पूरी लाइफ सिक्योर हो सके, लेकिन अगर आप विदाउट लर्निंग, विदाउट नॉलेज रिस्क लेते हैं तो वो ज्यादा रिस्की है। अक्सर लोग बी क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट के बीच में उलझकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बना पाते हैं, वे सिर्फ सिस्टम का ही एक एसेंशियल पार्ट बनकर रह जाते हैं, जबकि एक सक्सेसफुल बी एक ऐसा सिस्टम डेवलप करता है जो उनके बिना भी चलता रहे। तो बी क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए आपको एक मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, ना कि एडवाइजर। मेंटोर वो होता है जो सक्सेसफुली वह काम पहले कर चुका है, जबकि एडवाइजर आपको बताता है कि काम कैसे करना है, भले ही उसने पहले वो काम कभी नहीं किया है। डिफरेंस बिटवीन वेल्थ और रियल वेल्थ। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना धन कमाते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने पास कितना धन रख पाते हैं और कितनी ज्यादा देर तक वह धन आपके लिए काम करता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि दिखने में बहुत ही अमीर लगते हैं, उनके पास एक बड़ा घर, बड़ी कार तो होगी, लेकिन वे अपना सारा पैसा अपने खर्चों में ही उड़ा देते हैं। जब भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है वे तुरंत ही उसे खर्च करने लगते हैं, जिससे होता ये है कि वे लॉन्ग टाइम तक लोन चुकाने में ही लगे रहते हैं और अपने फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते हैं। अगर उसी पैसे को वे काम पर लगा दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें, तो वो पैसा उनकी रियल वेल्थ बन जाएगा, जो कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में उनकी हेल्प करेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है, भले ही अभी आप किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो। अपने एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाएं और उसे कंट्रोल कैसे करना है उसे लिखें। अपने लोन्स और लायबिलिटीज वाली लिस्ट को मिनिमम रखें। यह भी लिखें कि किस उम्र तक आप अपने काम को छोड़ना चाहते हैं, ताकि बचे हुए टाइम को एंजॉय कर सकें और इसे जल्दी से जल्दी शुरू करें, इस पे काम करें। कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, चाहे वह इस टाइम किसी भी क्वाड्रेंट में काम कर रहा हो, लेकिन अपना रास्ता ढूंढना और उस पर चलना आपके ही हाथ में है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।